हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन। आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न पादप अकारिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट की से बुक से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा परागण होता है। ये मालूम होना चाहिए कि परागण होता क्या है। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्ती काग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार के होते हैं। ये परागण जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, वह कैसे होते हैं? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन क्रिया है। निषेचन एक ऐसी क्रिया है, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन होता है। ये निषेचन कहते किसे हैं? जब पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजित करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मक भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, कैसे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या है? द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या होता है? आवृत बीजियों का मुख्य लक्षण आवृत बीजियों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के ही एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब में। सेब में ही गुद्देदार थैलेमस खाने योग्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्तित होता है। सत्य फल किसमें परिवर्तित होता है? वह अंडाशय से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी फल का उदाहरण क्या है? आभासी फल का उदाहरण सेब ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। ड्रूप होते हैं नारियल तथा आम के फल। ये प्रश्न भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है मध्य फल भीति। पके हुए फल आम का जो खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है वह मध्य फल भीति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है नारियल के खाने योग्य भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। जो खाने लायक जो भाग होता है उसको एरिल बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन ही सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। फलों का वह एक प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है वह कहलाता है नट। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा ही बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनानास जिसे इंग्लिश में पाइनएप्पल बोला जाता है यह किस प्रकार का फल है? साइकोनस। यह साइकोनस प्रकार का फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज
होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ से विकसित होता है? बीजांडों से। बीज जो विकसित होता है वह बीजांडों से विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो होता है वह किस में मिलता है? बीज में, बीज में ही मिलता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। औधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है मक्का में, मक्का में ही औधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है, ये भूमपोरिक अंकुरन कहाँ पाया जाता है? अरंडी में, अरंडी में ही भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। ये बांस का जो पेड़ पौधा होता है वह संसार में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वह विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी। हल्दी एक ऐसा पादप है जिसका तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। आंवला को ही शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पपीते में पीले का रंग, पपीता में जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्चा की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्चा जो होता है वह तीखा लगता है, इसका क्या कारण है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण ही मिर्चा जो होता है वह तीखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन से जीवाणु हैं? सहजीवी, वो सहजीवी जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? दालें जो होती है वह पादपों के किस कुल से प्राप्त की जाती है? लेंग्यूमिनोसी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइट के कारण पत्ती का रंग जो होता है, पत्तियों का रंग होता है वह लाल, नारंगी और पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं तीन पादप परिवारों से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या होती है? द्विपद। वे द्विपद होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, वही प्रश्न दिए गए हैं। अर्थात सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी सेटों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ साथ लूसेंट के बुक से थ्योरी भी पढ़ते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।